नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग हमारे अपना सनातन ज्ञान के स्रोत ज्ञान से आप लोग अभिभूत हो रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे। इस भारत यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है वेदों की वाणी, सनातन ज्ञान का स्रोत, वेदों का उद्गम और ऋचाओं के गूंज। उम्मीद है ये कंटेंट भी आपको पसंद आएंगे। सब सारी फैक्ट कंटेंट है जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह में लिखे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज की 32वीं कड़ी पे। मैं भारत हूँ, ऋषि भूमि, वीरों का देश। वेद केवल ग्रंथ नहीं है, वे भारत की आत्मा के अनादि ध्वनि है। इन्हें श्रुति कहा जाता है, अर्थात जो सुना गया। वेदों का उद्गम किसी काल, व्यक्ति या स्थान से नहीं हुआ, बल्कि यह शाश्वत है, अनादि है, सृष्टि के साथ ही प्रकट हुआ। वेदों की उत्पत्ति कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का प्रकट्य है। यह मानवीय रचना नहीं बल्कि श्रुति है, ऐसा ज्ञान जो ऋषियों ने अपनी तपस्या द्वारा सीधे ब्रह्मांड से सुना और मानवता के कल्याण के लिए प्रकट किया। वेदों का उद्गम दिव्य प्रकटता को दर्शाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद मानव रचित नहीं, अपौरुषेय है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मांड में जो मूल नाद, जो ब्रह्म ध्वनि उत्पत्ति प्रतिध्वनित हुई, उसी का रूप वेद है। ऋषियों ने गहन तपस्या, साधना, ध्यान के द्वारा उस नाद को सुना और उसे शब्दों में व्यक्त किया। यही कारण है कि उन्हें ऋषि कहा गया, यानी जो देख सके, सुन सके, अनुभव कर सके। वेदों का उद्गम श्रुति में हुआ, न कि लेखन में हुआ। प्रारंभिक काल में यह परंपरा केवल श्रुति पाठ द्वारा आगे बढ़ाई गई। वेद ज्ञान का स्रोत है, न केवल धार्मिक बल्कि दर्शन, विज्ञान, गणित, संगीत, चिकित्सा, खगोल, जीवन पद्धति का भी आधार है। ब्रह्मांडीय स्रोत ऋषियों ने गहन समाधि की अवस्था में ओम के मूल स्वर से निकलने वाले ध्वनि तरंगों को सुना। ऋषि दृष्टा, ये वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, न कि रचयिता। ये इन मंत्रों के माध्यम बने। इन्होंने मंत्रों को सामने लाया दुनिया के। अनाहत नाद, यह अनाहत बिना टकराव की ध्वनि थी जो सीधे ब्रह्म से प्रकट हुई। ऋचाओं की गूंज, ये ब्रह्मांडीय स्पंदन है। वेदों के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। प्रत्येक ऋचा केवल शब्दों का संयोजन नहीं है, बल्कि उसमें ध्वनि शक्ति निहित है। ध्वनि का क्या महत्व है? जब कोई ऋचा उच्चारित होती है तो वह केवल कानों में नहीं बल्कि आत्मा में भी गूंजती है। उसका कंपन वातावरण को पवित्र करता है और साधक के मन को उच्चतर चेतना की ओर ले जाती है। ऋचाओं का उद्देश्य क्या है? यह मंत्र प्रकृति, देवताओं और ब्रह्मांड की शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। जैसे अग्निमीले पुरोहितम से अग्नि को जागृत कर ज्ञान और प्रकाश का आह्वान किया जाता है। सामूहिक प्रभाव, यज्ञों और सामूहिक वेद पाठ के दौरान ऋचाओं की गुंज संपूर्ण वातावरण को उजामय बना देती है। इसका संगीतात्मक प्रभाव क्या है? ऋचाओं में छंद और लय है जो उन्हें संगीत का आदि स्वरूप बनाता है। ऋचाओं की गुंज, ये अनुभवात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में, मन में। ऋचाओं की गुंज से एक साधक जब ऋचा का जाप करता है तो केवल शब्द नहीं बोलता, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संवाद करता है। जैसे बीना के तार छेड़ने पर ध्वनि तरंगें गूंज उठती है, वैसे ही ऋचा के जागरण से आत्मा की गहराई में छिपा ब्रह्मनाद जागृत हो उठता है। ऋचाएं केवल प्राचीन ऋषियों की वाणी नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है जो हर युग में हर आत्मा को प्रकाशित करती है। वेदों की ऋचाएं केवल काव्य नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान का चमत्कार है। स्वर और लय, प्रत्येक मंत्र के उच्चारण का विशेष स्वर और लय है जो सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत करता है। इसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या है? ऋचाओं के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है और चेतना उत्पन्न होती है। अनुवाद की सीमा, ऋचाओं का जो प्रभाव संस्कृत के मूल स्वरों में है वो अनुवाद में संभव नहीं। चार वेद, ये ज्ञान के चार स्तंभ है। वेदों का उद्गम एक ही स्रोत से हुआ है, किंतु ज्ञान की विशेषताओं के आधार पर इन्हें चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वेद, ये ज्ञान का मूल स्रोत है। इसमें 10,552 मंत्र हैं। ब्रह्मांड, प्रकृति और देवताओं का वर्णन है इसमें। उदाहरण के लिए अग्नि मीले पुरुषोत्तम, अग्नि की स्तुति है। दूसरा यजुर्वेद, कर्म कांड का विज्ञान है। इसमें यज्ञों अनुष्ठानों का विधियां बताई गई है। कर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तीसरा सामवेद, यह संगीतमय ज्ञान है। 1875 मंत्र है इसमें। ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत में ढाला गया है। स्वर और लय द्वारा चित्त शुद्धि होती है। अर्थोवेद, दैनिक जीवन का विज्ञान, यहाँ 5,977 मंत्र हैं।
ये आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान और समाजशास्त्र को प्रदर्शित करते हैं। रोग निवारण कल्याण के मंत्र है इसमें। वेदों का प्रसार, श्रुति परंपरा है ये। वेदों को श्रुति इसलिए कहा गया क्योंकि ये मौखिक परंपरा हजारों वर्षों तक मौखिक रूप से संरक्षित रहे हैं। ये अक्षरशः स्मरण ऋषियों ने यथावत श्रवण किया। इसकी शाखाएं, प्रत्येक वेद की अनेक शाखाएं विकसित हुई है। ऋचाओं गुंज आज भी गूंज रही है। वेदों की ऋचाएं आज भी प्रासंगिक है। वैज्ञानिक शोध, मंत्रों के सकारात्मक प्रभाव के विज्ञान ही मानता है। वैज्ञानिक ही मानते हैं कि मंत्रों का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे समाज पर, हमारे ब्रह्मांड पे। आध्यात्मिक साधना, ध्यान योग में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक धरोहर, भारतीय संस्कृति की आधारशिला है ये। हमारा दायित्व है कि इस विरासत का संरक्षण किया जाए। वेदों की समूल विरासत सुरक्षित रखने के लिए अध्ययन, अध्यापन, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये हमारा समाज, हमारा देश, ये भी शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके और संरक्षित हो सके। मंत्रों का ज्ञान, दैनिक जीवन में मंत्रों को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। जागरूकता, नई पीढ़ी को इस ज्ञान से परिचित कराना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जो पीढ़ी, नई पीढ़ी है, ये भटक रही अपने सनातन से, अपने ज्ञान से। इतनी अच्छी धरोहर है जो हमारे पास सांस्कृतिक धरोहर है। भारत वेदों की धरोहर, भारत के इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता वेदों की जड़ से जुड़ा हुआ है। वेदों की ऋचाएं भारतीय मनुष्य को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखती है, बल्कि उन्हें सत्य की खोज, जीवन गहराई का अनुभव और ब्रह्मांड के साथ एकात्मकता का मार्ग भी दिखाती है। वेदों की ऋचाएं हमें यह सिखाती है कि धर्म का सार कर्म, यज्ञ और ज्ञान है। वेद गुंज ही आगे चलकर उपनिषदों की दार्शनिकता, गीता की शिक्षा या भारतीय संस्कृति का व्यापक स्वरूप बनती है। इसका निष्कर्ष, अनादि गुंज की धरोहर, वेदों का उद्गम शाश्वत है। ऋचाओं गुंज आज भी हमारे भीतर सुना देती है। यदि हम स्वयं को उस ध्वनि के प्रति संवेदनशील बना सके अपने आप को, यह केवल ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नाद की जीवंत अनुभूति है। जब कोई ऋचा गूंजती है तो हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे भीतर वही अनादि ऊर्जा है और जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उस ध्वनि तत्व के साथ एकाकार होना हमारा जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। आइए इस टेबल से हम लोग कंपेयर करेंगे ऋचा गूंज और प्रकृति की ध्वनियों का रूपक। ऋचाओं गूंज प्रकृति की ध्वनि से रूपक अर्थ, आध्यात्मिक संदेश क्या है। ऋग्वेद की ऋचाएं यज्ञ, प्रार्थना, देवताओं का आह्वान, यह नदी की धारा निरंतर बहते हुए जीवन को पोषण देती है। ऋचाएं भी नदी की तरह मानव जीवन में आस्था और ऊर्जा का प्रभाव बनाए रखती है। वे जीवन को दिशा, गति और शुद्धता देती है। सामवेद की ऋचाएं संगीत और ज्ञान पर आधारित, बीना की झंकार, लय और राग से आत्मा को झंकित करती है। सामवेद की ऋचाएं बीना की तरह मनुष्य के भीतर आनंद, माधुर्य और शांति उत्पन्न करती है। यजुर्वेद की ऋचाएं कर्म, अनुष्ठान, यज्ञ विधि, पवन का स्पर्श अदृश्य होते भी जीवन को गति देता है। यजुर्वेद की ऋचाएं भी पावन की तरह जीवन में गति, कर्म और ऊर्जा का संचार करती है, जिससे संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। अर्थवेद की ऋचाएं उपचार, तंत्र और लोक कल्याण की मंत्र ध्वनियां, ओंकार की ध्वनि आदिनाद जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजता है। अर्थवेद की ऋचाएं ओंकार की तरह जीवन के गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करती है, जो मनुष्य को आत्मा ब्रह्म से जोड़ती है। अगर हम सब वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ना शुरू करें, उसे आत्मसात करना शुरू करें, ये दुनिया ही बदल जाएगी, हमेशा सतयुगी रहेगी। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता आप लोगों का भी ऐसा मानना होना ही चाहिए। वेद की ऋचाएं केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ध्वनि है, जो प्रकृति के हर गुंज में प्रतिध्वनित होती है। नदी, पवन, बीना और ओंकार, इन सब में वही अनादि स्वर गूंजता है जो ऋषियों ने श्रुति रूप में सुना और वेदों रूप में अभिव्यक्त किया। जब वेदों की ऋचाएं गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति अपने वाणी में बोल उठी हो। नदी कलकल में वे मंत्र बहते हैं जो अनंत काल से जीवन को पोषित कर रहे हैं। पवन के मंद सरगम में ऋचाओं का स्पर्श है जो आत्मा को निर्मल कर देता है। बीना की झंकार से गुंज में मंत्रों की लय है जो हृदय को दिव्य रस से भर देती है। और जब ओंकार का नाद आकाश में गूंजता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण सृष्टि एक साथ श्वास ले रही हो। वेद मंत्र ग्रंथ नहीं, वे उस शाश्वत संगीत की प्रतिध्वनि जो सुनकर आत्मा अपनी अनंत यात्रा की स्मृति को पहचान लेती है। ध्यान सूत्र, ऋचाओं की गुंज। जब मन की निरवता में ऋचाओं की गुंज उतरती है तो यह केवल शब्द नहीं रहती, यह श्वास और प्राण का संगीत बन जाती है। नदी की धारा सा प्रवाह, पवन के स्पर्श की शीतलता, बीना की झंकार सा कंपन, ओंकार की अनहद ध्वनि सा अनंत विस्तार, सब मिलकर आत्मा का आकाश में एक ही स्वर गूंजते हैं।
यह गूंज बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है। यह सुनने के लिए कान नहीं, अनुभव करने के लिए हृदय चाहिए। ऋचाएं हमें याद दिलाती है हम प्रकृति से अलग नहीं, हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी की प्रतिध्वनि है। हम भी वही अनहद ध्वनि है जो युगों से गूंज रही है। शांत हो जाओ, स्वयं को सुनो, तुम्हारे भीतर भी वही ऋचा है, वही गूंज है, वही सत्य है। मित्रों, आज की यात्रा यहीं पर हमें प्रॉब्लम में लेना पड़ेगा। और ये कंटेंट कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे चैनल, जो आपका ही चैनल है मैं भारत हूँ, को आपसे अनुरोध है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, मिलते हैं। उम्मीद है आप लोग इस यात्रा का आनंद जरूर ले रहे होंगे, अनुभव भी कर रहे होंगे अपनी भारत के बारे में जान के, पूरे विश्व के ब्रह्मांड के बारे में जानकर। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।